संख्या और भिन्न में क्या अंतर है, इसको समझने के लिए हम दो उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 8 बाटा, यहाँ पे मान लीजिए 16 है, 8 बाटा 16। दूसरा यहाँ पर हम उदाहरण दे रहे हैं 2 बाटा 5। 2 ये भी बाटा में है और ये भी क्या है, बाटा में है। ये 8 बाटा 16 हो गया और 2 बाटा 5 हो गया। तो ध्यान दीजिए ये 2 बाटा 5 यह फिर से दोबारा यह घट नहीं पाएगा, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, इसका जब भी हम महत्तम निकालेंगे तब महत्तम कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, 1। तो जिस भिन्न का चाहे जिस परिमेय संख्या जिसको कहिए, जिस दो संख्या का अगर मस HCF अगर 1 निकलेगा, एक अगर होगा, जैसे 2 और 5 का जब भी हम HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। जिसका HCF 1 आएगा वही कहलाएगा कौन चीज, परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। जिसका HCF 1 आएगा वो परिमेय संख्या है, और जिसका HCF 1 से ज्यादा आएगा, यानी 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, जो भी होगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। तब वो क्या कहलाएगा, भिन्न संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए 8 और 16 का जब हम मसा निकालेंगे तो इसका HCF कितना आएगा, इसका HCF 8 आएगा, क्योंकि 8 गुना 16, इसका HCF 8 आ गया, इसलिए यह परिमेय नहीं है। क्या है, परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। अभी परिमेय कब होगा, ये परिमेय कब होगा, जब हम इसको काट के ऐसे इसको कटा करके हम 1 बाटा 2 लिख देंगे। इसे कट गया तो कितना होगा, 8 एकम 8, 8 गुना 16, यानी 1 बाटा 2। और यह क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यह परिमेय संख्या। बात समझ रहे हो ना, उस पर ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या हो गया कि 1 बाटा 2 परिमेय संख्या है, लेकिन 8 बाटा 16 परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, भिन्न संख्या है ना। अब यह देखिए 2 बाटा 5 क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जब परिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्या होती है वह सभी के सभी क्या होती है, भिन्न संख्या होती है। लेकिन सभी भिन्न संख्या क्या होता है, परिमेय नहीं होता। सभी भिन्न संख्या क्या नहीं होता है, परिमेय संख्या नहीं होता। तो हम नोट में यहाँ पर थोड़ा लिख सकते हैं, नोट में सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं होती है। सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे सभी परिमेय संख्या भिन्न होती है। सॉरी, ये अब नहीं होती है। सभी परिमेय संख्या भिन्न होती है ना, लेकिन सभी भिन्न परिमेय नहीं होती। अभी क्या समझे, सभी परिमेय संख्या, जितना भी परिमेय संख्या होगा वह सभी के सभी परिमेय संख्या क्या कहलाएगी, भिन्न संख्या कहलाएगी। लेकिन सभी भिन्न पर जो है, सभी भिन्न, जितना भी भिन्न होगा वह सभी भिन्न जो है परिमेय नहीं हो सकता। हाँ, कुछ भिन्न परिमेय होगी। जैसे यहाँ पे इसको मिटाते हैं, फिर से दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहाँ मान लीजिए 7 बाटा 2, 7 बाटा क्या है, 2। लेकिन 7 बाटा जब 2 लिखा हुआ है ना, तो यह जो है इसका जब भी हम HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, इसलिए परिमेय है। तो यह परिमेय भी है और भिन्न भी है। क्या है, परिमेय संख्या भी है और भिन्न संख्या भी है। ठीक है, तो आइए हम फिर से डिटेल आपको बता दें
नोट में परिमेय का मतलब क्या है देखिएगा यहाँ परिमेय जो होता है ना, परिमेय जो होता है स्व अभाज्य होता है। परिमेय जो होता है क्या होता है, स्व अभाज्य संख्या है, स्व अभाज्य संख्या। एक नंबर पॉइंट परिमेय का क्या है, स्व अभाज्य संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, स्व अभाज्य संख्या। दूसरा क्या है, यह एक पूर्णांक संख्या भी है। क्या है, एक पूर्णांक संख्या भी है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा यह है कि यह सरलतम रूप में होता है। क्या होता है, सरलतम रूप में होता है। ठीक है, अब स्व अभाज्य थोड़ा सा समझ लेते हैं और सरलतम रूप समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद समझेंगे, इसके बाद में समझेंगे थोड़ा देर के लिए आगे। जब परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है किंतु q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होता। क्या है, p बटा q के रूप में होता है कौन सी, परिमेय संख्या, लेकिन q का मान कितना नहीं होता है, 0 नहीं होता है, तभी वो परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या क्या होता है, वह स्व अभाज्य संख्या होता है। पूर्णांक संख्या क्या, परिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या होता है। यह परिमेय संख्या क्या है, एक सरलतम रूप में होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, p बटा q के रूप में होता है, किंतु q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पर अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। स्व अभाज्य का मतलब क्या है, जिस दो संख्या का मौसम यानी HCF एक हो, वह स्व अभाज्य होता है, स्व अभाज्य होता है। क्लियर हो गया। स्व अभाज्य कौन सा संख्या कहलाता है, जिसका HCF एक हो, जिसका HCF एक होगा वह स्व अभाज्य संख्या हो जाएगा। सरलतम रूप क्या है, इसको समझते हैं। एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। इसको जैसे लिखते हैं, 100 भाग 2 बटा 5 100 भाग संख्या है, 3 बटा 7 100 भाग संख्या है, 15 बटा 23 100 भाग संख्या है। जितनी भी उदाहरण दी गई है सारे के सारे क्या है, परिमेय संख्या। दूसरा हम आपको बता दें सरलतम रूप, यानी कि 22 बटा हम यहाँ पर 33 लिख दिए। 22 बटा जब 33 लिख रहे हैं तो यह पूर्ण रूप से सरलतम रूप में नहीं है, अपने निम्न रूप में नहीं है। इसका निम्न रूप क्या होगा, इसका निम्न रूप क्या होगा, ये 11 से कटेगा तो 2 से 11 दूना 22 है, 11 तिया 33। 22 बटा 33 का सरलतम रूप कितना होगा, 2 बटा 3। और इसका सरलतम नहीं होगा क्योंकि यह दूसरे किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, है ना। इसलिए 22 बटा 33 का सरलतम रूप 2 बटा 3 हो गया। तो है यह संख्या, इसको हम परिमेय कहेंगे, इसको परिमेय कहेंगे, लेकिन इसको परिमेय नहीं कहेंगे। इसको परिमेय नहीं कहेंगे क्योंकि परिमेय संख्या का गुण ही है कि वह सरलतम रूप में ही लिखा होना चाहिए। तो 22 बटा 33 क्या है, यह स्पेशल भिन्न संख्या है। ठीक है, तो भिन्न संख्या हो गया। 2 बटा 3 परिमेय संख्या है और भिन्न संख्या भी है। 2 बटा 3 भिन्न भी कहलाएगा और परिमेय भी कहलाएगा। लेकिन 22 बटा 33 खाली भिन्न है लेकिन परिमेय नहीं है, क्योंकि परिमेय का गुण है कि वह हमेशा वह अपने सरलतम रूप में रहता है।
उसका HCF हमेशा 1 होता है, तब भी जाके वह परिमेय संख्या कहलाएगा, अन्यथा नहीं। चलिए अब आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? भिन्न वह होता है जो बाटा में लिखा गया हो, है ना, वह भिन्न संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या क्या है? बाटा में लिखा गया हो लेकिन उसका मौस क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तब भी जाकर वह परिमेय संख्या होगा। या जो भी संख्या बाटा में है और वह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, वह अपने निकटतम रूप में नहीं है या सरलतम रूप में नहीं है, तब भी जो है वह परिमेय संख्या नहीं है और क्या कहलाएगा? भिन्न संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो भिन्न और परिमेय संख्या में आप अंतर समझ गए होंगे। हम आशा कर रहे हैं कि आप सभी कोई समझ गए हैं। अगर फिर भी समझने में किसी तरह का त्रुटि है तो आप फिर हमें बताएंगे, मैं उसका जो है फिर समाधान करूँगा। ओके, बाय।